दोस्तों, उत्तराखंड में आए दिन पेपर लीक की खबरें सामने आती है और ये सिर्फ एक परीक्षा या भर्ती की बात नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम और हमारे भविष्य की नींव से जुड़ा हुआ सवाल है। अरे जब कोई व्यक्ति पैसे और नकल के दम पर सिस्टम के भीतर प्रवेश करता है, तो ये सोचना जरूरी है कि आगे चलकर वह विकास की दिशा में क्या योगदान देगा। जिस उम्मीदवार का चयन ईमानदारी से नहीं हुआ, उसकी नीयत पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। जिसने लाखों रुपए खर्च कर पेपर खरीदा है, वह सबसे पहले अपनी कमाई वापस निकालने की सोच रखेगा। ऐसे लोग समाज और राज्य के विकास के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ और पैसों के लिए काम करेंगे। देखिए दोस्तों, पेपर लीक कोई सामान्य घटना नहीं, ये सीधे सीधे देश और समाज के साथ विश्वासघात है। इसे साधारण अपराध नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं देशद्रोह के समान गंभीरता से देखा जाना चाहिए। एक पेपर के लिए लाखों युवा दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी नींद, सुख सुविधा और आराम त्याग देते हैं, केवल इस सपने के लिए कि एक दिन सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी और वे अपने परिवार तथा देश की सेवा कर पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होता है, तो सिर्फ प्रश्न पत्र ही नहीं लीक होता, बल्कि उन युवाओं का खून पसीना, उनके सपने और हमारे समाज का भविष्य सब बर्बाद हो जाता है। पेपर लीक से ऐसे लोग सिस्टम में घुस आते हैं जिनके पास न तो योग्यता है, न मेहनत, न ईमानदारी। केवल पैसों और भ्रष्टाचार के दम पर वे जगह बना लेते हैं। और जब ऐसे लोग प्रशासन में आते हैं, तो क्या वे जनता का भला कर पाएंगे? क्या वे विकास करेंगे? नहीं, वे सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे। उनका चरित्र पहले दिन से ही दूषित है और ऐसा व्यक्ति कभी समाज या देश के लिए ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। सोचिए, जब ऐसे लोग प्रशासन और व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, तो उनके फैसले जनता की भलाई के लिए होंगे या फिर पैसों और दबाव में लिए जाएंगे? क्या उनसे नैतिकता, ईमानदारी और सेवा की उम्मीद की जा सकती है? ये भी सोचने की बात है कि पेपर लीक जैसे अपराध बिना नेताओं और भ्रष्ट अफसरों की मिली भगत के संभव ही नहीं। एक आम मेहनती व्यक्ति तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन जब सत्ता और प्रशासन में बैठे लोग पहले से ही भ्रष्ट हों, तो वे अपने बच्चों, रिश्तेदारों और करीबियों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। हमारे राज्य को बने हुए कई दशक हो चुके हैं। इस दौरान कितने भ्रष्ट लोग सत्ता और तंत्र के भीतर पहुंचे होंगे। उनके बच्चे अब बड़े होकर नौकरी और सत्ता की होड़ में हैं। स्वाभाविक है कि जो नेता खुद करप्ट है, वे अपने बच्चों में भी वही संस्कार देगा। नतीजा ये होता है कि नई पीढ़ी भी पैसे और जुगाड़ के दम पर नौकरी पाने की कोशिश करती है और इस तरह धीरे धीरे पूरी व्यवस्था भीतर से खोखली होती जाती है। पेपर लीक और नकल सिर्फ युवाओं के भविष्य को बर्बाद नहीं करते, बल्कि पूरे समाज के चरित्र को खोखला कर देते हैं। जब योग्य लोग बाहर रह जाते हैं और अयोग्य लोग सिस्टम में पहुंच जाते हैं, तो जनता को ईमानदार सेवाएं कैसे मिलेंगी? नतीजा ये होता है कि विकास रुक जाता है, गरीब और कमजोर वर्ग और ज्यादा दब जाता है और भ्रष्टाचार का चक्र और तेजी से घूमने लगता है। युवा वर्ग, जो देश की रीढ़ है, जब बार बार धोखा खाता है, तो उसके मन में सिस्टम के प्रति विश्वास खत्म हो जाता है और यही निराशा आगे चलकर समाज में हताशा, आक्रोश और अस्थिरता को जन्म देती है। इसलिए मेरी ये स्पष्ट राय है कि पेपर लीक और नकल को सिर्फ सामान्य अपराध मानकर हल्के दंड से काम नहीं चलाना चाहिए। इसे देश और समाज के साथ किए गए विश्वासघात के रूप में देखना चाहिए और कड़ी सजा सुनिश्चित करनी ही चाहिए। जो लोग इस अपराध में शामिल हों, उन्हें उदाहरण बनने वाली कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत न कर सके। केवल छोटे मोटे गिरफ्तारियां और दिखावटी कार्यवाही से कुछ नहीं होगा। जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा और सबसे बड़ी बात ईमानदारी से लागू नहीं होगा, तब तक ये गंदा खेल चलता ही रहेगा। समाज, राज्य और देश तभी आगे बढ़ते हैं जब व्यवस्था में ईमानदार और मेहनती लोग शामिल हों। अगर भ्रष्ट और अनैतिक लोग सत्ता और प्रशासन में आते रहें, तो न जनता का भला होगा और न ही देश का। हमें यह तय करना ही होगा कि युवाओं की मेहनत का सम्मान हो और भ्रष्टाचार तथा पेपर माफिया को कुचलने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। तभी हमारी अगली पीढ़ी सुरक्षित भविष्य की आशा रख सकेगी और प्रशासन जनता के भरोसे के काबिल रहेगा।